सब हेल्दी लाइफ के लिए दिल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और आफ्टर कोविड बहुत से लोगों में ये सुनने को आ रहा है कि उनमें हार्ट की बीमारियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई या हार्ट अटैक का जो है वो रेशियो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो पहला तो सवाल मेरा है क्या कि पोस्ट कोविड क्या उससे कोई इसका इंटरेक्शन है या फिर नहीं है? अगर तो आम आदमी को अपने दिल को, अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या-क्या प्रिकॉशन और डेली लाइफ रूटीन में उनको क्या-क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए? थोड़ा-सा एज वाइज़ करके थोड़ा-सा सर बता दिया जाए। जी ये काफ़ी अच्छा प्रश्न किया आपने कि आजकल ये अमूमन ये देखा गया है कि कोरोना के बाद हार्ट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बढ़ने लगे हैं। इसका 2 कारण हम ज़िम्मेवार मानते हैं। ऐसा नहीं था पहले नहीं, पहले भी होता था, लेकिन पहले इतना सोशल मीडिया, इतना न्यूज़ चैनल, इतना सारा चीज़ नहीं था जिस कारण से लोगों तक वो खबर नहीं पहुँचती थी। लेकिन अब क्या है कि अब इतना हम लोग एडवांस हो गए मीडिया में और सारा चीज़ की तुरंत के तुरंत हर जगह पूरे देश में खबर फैल जाती है। एक तो ये है कारण कि आपका अवेयरनेस ज़्यादा हो गया और ज़्यादा आपको न्यूज़ मिल रही है इस तरह से। दूसरा है कि ज़रूर बहुत सारे रिसर्च है, कल ही एक रिसर्च और आया है कि जो कोरोना वायरस था वो आपके हार्ट का जो आर्टरीज होता है वहाँ कुछ इन्फ्लेमेशन कराती है और उसके बाद से उस हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। और सडनली देखा ये जाता है कि जो युवा हैं, जो कम उम्र के लोग हैं, उसमें भी यदि कोरोना हो रखा है तो साल 2 साल के बाद उनको सडन डेथ और सडन हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो डेफ़िनेटली ये 2 कारण को हम ज़िम्मेवार मानते हैं कि पहला है कि पहले इतना खबर नहीं होता था लेकिन अब वो खबर मिल जाती है। दूसरा है कि ज़रूर कोरोना के बाद से देखा गया है कि कुछ न कुछ हार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है जिस कारण से अटैक हो जाता है। रहा दूसरा बात कि हम लोगों को करना क्या चाहिए? देखिए हार्ट की बीमारी किसी की हो सकती है। कोई हर आदमी हार्ट की बीमारी के लिए प्रोन है कि ऐसा ना कहना कि भाई हार्ट अटैक हमको नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही गलत है। और सबसे बड़ा कारण जो मृत्यु का है आजकल सारे विश्व में और भारत में भी, वो सबसे बड़ा कारण है हृदयाघात और हृदय से जुड़ी बीमारियाँ। इसलिए हमको हृदय का ख्याल हमेशा रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जो हम सबको कहते हैं कि अपना नियमित डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे तो अ, हृदय की रोग की संभावना काफ़ी और बाकी रोग की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। जिसमें हमें क्या है कि समय का पालन करें, जैसे रात में जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठें। उठने के साथ कुछ ना कुछ आप एरोबिक एक्सरसाइज कर लें, दौड़े, टहले, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, कुछ एक्सरसाइज करें, तो उससे आपका दिनचर्या काफ़ी ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमें समय पे आहार लेना चाहिए। आहार संतुलित होना चाहिए और आहार का मात्रा कम होना चाहिए। एकदम हमें बहुत पेट भर के नहीं खाना है, संतुलित आहार लेना है। बाहर का चीज़ जहाँ तक हो सके, संभव हो सके कम से कम खाना चाहिए। और क्या है, हमें नियमित जाँच, हाँ, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हो गया, अपना ईसीजी, टीएमटी हो गया, इको हो गया, हार्ट का जाँच, वो नियमित रूप से यदि आपका नॉर्मल भी सारा चीज़ है तो भी डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर की सलाह पे हर 3 साल में, 5 साल में कराते रहना चाहिए। हमारा तो यही मानना है कि जब आप 30-35 के हो जाते हैं तो एक बार पूरा हार्ट का जाँच हो, उसके बाद यदि कुछ रिस्क होता है तो हर साल होना चाहिए, यदि रिस्क नहीं है तो कम से कम 3 से 5 साल में आप अपना जाँच कराते रहें। खासकर उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनको फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, वो ज़्यादा रिस्क में रहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा अपना ये टेस्ट सब कराते रहें। तो इस तरह से हम अपने हार्ट का सही रूप से ख्याल रख सकते हैं। कुछ एज भी है कि सर्टेन एक एज पे ही हार्ट देखिए डिजीज़ होगा या बच्चों को भी या ज़्यादा अब बुजुर्ग? देखिए पुराने हम लोग जो टीचिंग था वो है कि जितना आपका एज बढ़ता रहता है उतना ही अटैक के चांसेस बढ़ते रहते हैं। मतलब जितना ज़्यादा एज है उतना ज़्यादा अटैक हो सकता है। लेकिन आजकल ये देखा गया कि कम उम्र के लोग, खासकर भारत में हम लोग देखते हैं, अपने एरिया में देखते हैं, बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स होते हैं, करीब आधे पेशेंट 40 साल से कम के होते हैं जिनको कि अटैक आया हुआ होता है। और हमने यहाँ पे दरभंगा में एक 20 साल लड़के को भी देखा है जिसको कि अटैक था। 25 साल, 30 साल, काफी कॉमन है, 30 साल के नीचे भी अटैक होता है। तो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन जितना एज ज्यादा होता है उतना ही चांसेस ज्यादा होते हैं अटैक होने के। बैलेंस्ड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए एक क्या देखिए हाँ, खान-पान क्या हाँ, उनको फॉलो करना? कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है उसका 2 रीजन है कि एक तो है कि आपका जेनेटिक फैक्टर कि भाई आपके वंशानुगत जो आप जीन कैरी कर रहे हैं उस कारण से बहुत लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है, जिसमें आपके खान पान का कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा, जो कि जान से पता चलता है। दूसरा है कि यदि आप ज्यादा तैलीय चीज, फैटी चीज खाते हैं, मांस ज्यादा खाते हैं, रेड मीट ज्यादा खाते हैं, फ्राइड आइटम, ट्रांस फैट ज्यादा खाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ता रहेगा। 3 कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल।
तो जितना आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको कि आमतौर की भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, तो वो जितना ज्यादा रहेगा उतना ही दिक्कत है। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो जितना आपका ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। तो हम लोग को एलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल कम रखना चाहिए, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का मात्रा जितना अधिक हो सके उतना रखना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड भी जितना कम रहे उतना अच्छा है। अमूमन ट्राइग्लिसराइड का बहुत ज्यादा रोल नहीं है हार्ट अटैक और इसमें, लेकिन तो भी ट्राइग्लिसराइड भी कम रहे तो ज्यादा ठीक रहता है। कुल मिला के सर डिसिप्लिन लाइफ और मेंटेन हाँ, खान पान आपके। डिसिप्लिन लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ, सही समय पे हम लोग बहुत बहुत चीजों के पीछे आजकल का क्या करते हैं युवा, कि बहुत सारा चीजों के पीछे भागते रहते हैं कि ये भी कर ले, हम वो भी कर ले, एकदम 10 नाव में पैर रखते हैं अपना, जो कि स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसलिए आराम है कि अपना जिंदगी को ठीक से जीना चाहिए, अपना लाइफ को एंजॉय करे, और अच्छे से खान पान संतुलित रूप से खाए, हाँ, और आपका लाइफ भी काफी आसान हो जाता है। हम लोग ज्यादा की चाह में अपना हेल्थ को खराब कर लेते हैं, है ना। हम लोग की काम करने की क्षमता उतनी नहीं है जितना हम लोग को एडिक्वेट रेस्ट भी लेना है। सही सुना है, रात रात जग रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। अपना काम भी करें, लेकिन सही समय पे अपना बॉडी को रेस्ट भी दे।